क्योंकि ये पिता की इच्छा है। ओके, चलो हम एक प्रार्थना करते हैं। मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर पिता धन्यवाद, आप एक अच्छे पिता हैं। मैं प्रभु यीशु के नाम में उस अति पवित्र स्थान में हियाव के साथ प्रवेश करता हूँ। प्रभु, आज का वचन मेरे लिए है। मुझे सुनने वाले कान दें और एक समझने वाला हृदय दे। प्रभु यीशु, मैं आपका आदर करता हूँ, मैं वचन का आदर करता हूँ, मैं पवित्र आत्मा का आदर करता हूँ। आज मेरा दिन है मेरा साक्षात्कार पाने का, प्रभु यीशु के नाम में। और कलीसिया ने कहा आमेन, 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 हालेलुया। हम सबकी एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम, वाई वी आर नॉट एबल टू रिसीव फ्रॉम गॉड, क्यों हम परमेश्वर से ग्रहण नहीं कर पाते, इज आर अनएबिलिटी टू बिलीव। विश्वास ना कर पाने के कारण हम कई बार परमेश्वर से वो ग्रहण नहीं कर पाते जो परमेश्वर ने आपके लिए सेंत मेत में रखा है। क्योंकि बहुत समय many people are walking with mental faith. They live by theology. Mental faith. Mental faith is no faith at all. दिमाग से विश्वास करना, दिमाग से मान लेना। मानते हो आप? हाँ जी हम मानते हैं। Believing happens from the core of you. आपके अंतस्करण से प्रतीति करना या विश्वास करना होता है, not from your head. That's why many believers are deceived thinking that they believe when they don't believe. इसीलिए कई विश्वासी हैं, वो सोचते हैं हाँ जी हम तो विश्वास करते हैं। ऐसा कोई है चर्च में जिसको आप बोलोगे कि आप विश्वास करते हो, बोले नहीं मैं विश्वास नहीं करता? है कोई? सब बोलेंगे मैं विश्वास करता हूं। But the results vary. हर किसी के जीवन में वो प्रमाण नहीं दिखाई दे रहा परमेश्वर की सामर्थ्य का, उसके कामों का। It varies. So many times we come to a conclusion, oh it's God who decides. ये परमेश्वर है। Do you remember the parable where Jesus said talents were given to them according to their capacity? उनके क्या बोलेंगे, हाँ, उनकी क्षमता के अनुसार उनको क्या दिया गया? तोड़े दिए गए। बट आई हैव अ गुड न्यूज, यू कैन इंक्रीज योर कैपेसिटी। You can become the guy who received 1 talent and you can become the guy who received 10 talent. क्योंकि जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य होगा। What many people miss is this guy who had 10 was the same guy who was first given 1. Okay? So anytime the power of God is not working in our lives, there is simple answer, and that is our inability to believe, what we call unbelief. हमारी विश्वास ना कर पाने की क्षमता जिसको अविश्वास कहा गया है। And that happens because we are so trained by our senses, and our senses carry a very strong voice in our life. हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो इतनी तेज आवाज उनकी हमारे जीवन में है कि विश्वास की आवाज धीमी पड़ जाती है। The voice of faith becomes feeble because our senses are loudly screaming something else. And that's why it's a training to not believe your senses, कि आप ज्ञानेंद्रियों पे विश्वास नहीं। अब आप बोलेंगे ये कैसी बात है भाई, जो दिख रहा है सामने उस पे ही तो व्यक्ति विश्वास करेगा। ओके, रेडी हो आप?
When you believe a report of your senses, when God has said something else, God takes it as an evil report. जब आप अपने ज्ञानेंद्रियों से कुछ भरोसा करते हो जो परमेश्वर ने कहा उसके विपरीत है, मगर जो आपकी ज्ञानेंद्रियां आपको बताती हैं, जब आप उस पर भरोसा करते हो तो परमेश्वर उसको एक ईविल या दुष्ट रिपोर्ट मानता है. Hey, I have a news. I finally moved on. Let me show you my next. Of course, it's with Libas. Those 10 spies went to the land of Canaan. वो 10 जासूस कनान के देश में गए और जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई जब वो वापस आए, none of that was a lie. All of that was true. उसमें से कुछ भी झूठ नहीं था. वो जो कह रहे थे वो सच था. वो इतने बड़े लोग हैं, हम तो टिड्डी हैं और हम तो भाई कर ही नहीं सकते इनको. मगर वो भूल गए कि उससे पहले परमेश्वर ने उनसे क्या कहा था. परमेश्वर ने उनसे कहा था, वो देश जिसमें मधु और दूध की धाराएं बहती हैं मैंने तुम्हें दे दिया है. God had said, I've already given you that land. But they trusted their senses. And that's why they could not enter the promised land. It was not God who decided. And the Bible says all of them perished in the wilderness. सारे के सारे मरुस्थल में मर गए. सारे के सारे मरुस्थल में मर गए. जबकि परमेश्वर की इच्छा क्या थी? क्या थी? कि वो वाचा के देश में प्रवेश करें. क्यों नहीं कर पाए? Later in Hebrews 4, what the word tells us, इब्रानी 4 में what they died because of their unbelief. They could not believe what God said. Because how can God give us this land when there are giants like this? How can I be healed when the doctor's report says I have 3 months to live? How can I be successful when I am only 8th pass? मैं कैसे एक बढ़िया जीवन जी सकता हूँ? मैं तो 8वीं पास हूँ. मेरे पास तो कोई कनेक्शन नहीं है. So many times we keep our senses above what God says. And that creates unbelief. Unbelief is nothing but believing what your senses say rather than what the word says. अविश्वास और कुछ नहीं, वो मानना है जो आपकी ज्ञानेंद्रियां कहती हैं, जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है. ओके, सो लेट्स गो टू इफिसियों 3:20 में हम चलते हैं. Ephesians 3:20. अब जो ऐसा सामर्थी है, now him who is able, अब जो ऐसा, मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर सामर्थी है. फिर से बोलो, परमेश्वर सामर्थी है. कितने लोग यहां पर मानते हैं परमेश्वर सामर्थी है? मुझे अपने हाथ दिखाओ. आर यू श्योर? अगर बिल्कुल मानते हो तो ऐसे करो, ऐसे. इज गॉड एबल? यस. इज गॉड पावरफुल? यस. परमेश्वर सामर्थी है. ओके, सो दैट्स अ फैक्ट. लेट्स राइट इट डाउन. सो लेट्स सेटल इट फॉर एवर. God is able. परमेश्वर सामर्थी है. किस चीज के लिए सामर्थी है? वचन कह रहा है हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करता है ना? करता है, राइट? हालेलुया. नो, रॉन्ग. कई लोग कह रहे हैं यस राइट. अरे पढ़ो जो लिखा है. करता है या कर सकता है? कर सकता है, करता नहीं है. कर सकता है. He is able to do exceedingly above all that we ask or think. वो कर सकता है. उसके पास सारी सामर्थ है. आप जो मांग रहे हो उससे करोड़ों गुना ऊपर करने की सामर्थ उसके पास है. वो कर सकता है. He is able to do. He is able to do. Not that he does. He is able to do. He is able to do.
कर सकता है। तो सवाल अब ये आता है, तो फिर करता क्यों नहीं है? तब मुझे हमारे केजरीवाल जी याद आते हैं, तो कर ना, करता क्यों नहीं है? तो प्रभु कहेगा आगे का वचन पढ़ता तुझे बताऊंगा करता क्यों नहीं हूं। और लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, कब करेगा प्रभु, करता क्यों नहीं है? तो प्रार्थना में केजरीवाल जी बन के कुछ नहीं होगा। प्रकाशन कर सकता है। कैसे? उस सामर्थ्य के अनुसार जो स्वर्ग में सिंहासन से उसके कार्य करती है। राइट? नो, वो कर सकता है, मगर किस सामर्थ्य के अनुसार कार्य करता है? जो हम में कार्य कर रही है। दैट्स वाई द वर्क ऑफ गॉड डिफर्स इन डिफरेंट पीपल। इसीलिए परमेश्वर का कार्य हर किसी की लाइफ में अलग अलग है, क्योंकि वो कर तो सकता है बहुत कुछ, मगर करता उस सामर्थ्य के अनुसार है जो आप में कार्य कर रही है। तो सवाल अब यह आता है, आप में कैसी सामर्थ्य कार्य कर रही है? अब ये लगाओ कि ये पाइपलाइन है, यहां से 1000 लीटर बह रहा है। ये परमेश्वर की पाइपलाइन, 1000 लीटर क्या, खरबों लीटर बह रहा है ऊपर से। फ्लो इज ऑन। फ्लो को क्या बोलेंगे? बोलो, बहाव ऑन है, चल रहा है। भीख नहीं मांगनी, बहाव खोल दे प्रभु। वो कह रहा खोला हुआ है 2000 साल से। बहाव तो ऑन है, मगर जब वो पानी अंदर आता है आपके, तो पाइप बड़ी पतली है। हम कह रहे प्रभु और खोल। प्रभु कह रहा है वो कर तो सकता है हमारी सारे मांगने से ऊपर, मगर करता उस सामर्थ्य के अनुसार है जो में कार्य कर रही है। नहीं समझ रहे आप लोग? समझे नहीं समझे? That means rather than begging and pleading, I have to work on growing in the power that works in me. इसका मतलब अब मुझे उस सामर्थ्य को बढ़ाना है जो मेरे अंदर कार्य करती है, क्योंकि वो सामर्थ्य अगर बढ़ जाए जो मेरे अंदर कार्य करती है, तो परमेश्वर का कार्य भी बढ़ जाएगा मेरे द्वारा। उस पर लोग ध्यान नहीं देते, लोग गिड़गिड़ाते हैं। आपके घर में क्या हुआ? लाइट नहीं आ रही, आपने कॉल किया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, बोला जी हम छतरपुर में हैं, ये लाइट चली गई। उन्होंने कहा नहीं जी लाइट तो बिल्कुल सही है, हमारे यहाँ से सही है। अब जब इलेक्ट्रीशियन आएगा तो इलेक्ट्रीशियन कहाँ चेक करेगा, वहाँ या आपके घर में? मतलब फॉल्ट कहाँ है? घर में। वहाँ से तो बिजली फ्लो कर रही है, फॉल्ट ठीक करना कहाँ है? घर में। अब आप फोन करो बार बार, अरे भैया आप समझ क्यों नहीं रहे हो, 2 घंटे हो गए लाइट नहीं आई। वो कहेगा भाई साहब आप नहीं समझ रहे हो, लाइट ऑन है यहां से। यही कई मसीह कर रहे हैं परमेश्वर के साथ सालों से। प्रभु कर कर, प्रभु कह रहा है कर दिया। बहाव ऑन है, दिक्कत यहां नहीं, फॉल्ट यहां नहीं, फॉल्ट अंदर है तेरे। उस फॉल्ट को ठीक कर, एमसीबी चेंज कर, तो वापस से बहाव आने लग जाएगा। फिर गए तो पता चला एमसीबी जली हुई है। अब क्या करना है? एमसीबी चेंज कर दो। जब एमसीबी चेंज होगी तो क्या होगा? लाइट आ जाएगी। हालेलुया। जब अंदर की सामर्थ कार्य करने लग जाएगी तो चंगाई, छुटकारा, समृद्धि, जय, परमेश्वर के कार्य आपके जीवन में अपने आप होने लग जाएंगे। गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। So true prayer is not pleading, but true prayer is knowing why it's not working.
True prayer is getting the revelation, not begging. अब अगर वो कह रहा है अरे भाई साहब, फिर आप बोले अरे प्रभु जी अरे कब करोगे भैया, फिर फोन कर रहे हो, फिर फोन कर रहे हो, कुछ टाइम बाद क्या होगा, वहां से जवाब नहीं आया। ऐसे कई लोगों को प्रार्थना में जवाब नहीं आ रहा, कई साल से समझ नहीं आ रहा उन्हें। ओके, आगे चले। अब सवाल ये आता है, प्रैक्टिकली हम देखते हैं, अगर परमेश्वर कार्य हमारी विनती से करोड़ों गुना ऊपर कार्य करते, हमारी समझ से, इवन आवर इमेजिनेशन, आवर डिजायर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रहा हूं प्रभु हमें दिल्ली में 40-50 हजार लोगों की एक कलीसिया बनानी, एक स्टेडियम बनाना है प्रभु। तो प्रभु कह रहा है 50,000 क्या, मैं 50 करोड़ का दे सकता हूं तेरे को, बट तुझे अपने अंदर की सामर्थ बढ़ानी पड़ेगी कि 50,000 की सामर्थ तेरे अंदर से कार्य करने लग जाए। That means now the focus is you will upgrade on the strength. According to your capacity, my power will flow. भीख मांग के नहीं होगा। कितने लोगों को समझ आ रहा है? Okay, so when you know this, the focus changes. The focus from asking from Him changes to, Lord, now I need to grow. I need to increase my capacity. अब सवाल ये आता है, ये सामर्थ क्या है? What is this power that works in me, that works in you? What is this power? Because God's acts, परमेश्वर के जो कार्य हैं वो बंधे हुए हैं इस सामर्थ के अनुसार जो मुझ में कार्य करती है। This city is my new backdrop. Palmonas. दो बिजनेसमैन है, एक ने बिजनेस शुरू किया 500 तक ले गया, दूसरा बिजनेसमैन है 3 लोग हैं, रो रहा है प्रभु तूने उसके लिए कर दिया मेरे। वो नहीं समझ रहा, उसने कैपेसिटी बढ़ाई, अपनी अंदर की सामर्थ बढ़ी। जैसे जैसे ये सामर्थ बढ़ती जाएगी, फ्लो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ओके, तो ये सामर्थ क्या है? ऑलराइट, ये सामर्थ क्या है? पड़ोसी को बोलो ये सामर्थ क्या है? इफिसियों 1:19, Ephesians 1:19 tells us, what is the exceeding greatness of His power towards us who believe? उस सामर्थ जो हमारे लिए कार्य करती है, जो क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। That means the power that works in you is the ability to believe. विश्वास करने की सामर्थ वो सामर्थ है जिसके द्वारा परमेश्वर तो सामर्थी है और आपके मांगने से, आपके विनती से, आपके निवेदन से बहुत ऊपर कार्य कर सकता है, मगर करता उस सामर्थ के अनुसार है, उस विश्वास करने की सामर्थ के अनुसार जिसके द्वारा जो आपके अंदर कार्य कर रही है। That's why faith has to be active. अभी जनरेटर चल रहा है वहां। अब हमने क्या किया मैं आपको बताता हूं। चर्च में हमने जब जनरेटर्स लिए, 500 kVA का जनरेटर लिया, मगर जो तार थी ना, तार 125 kVA की थी, तो पीछे से तो कितना आ रहा है पावर 500 का, मगर तार कितना झेल सकती है 125। तो 500 भले ही वो है, 125 से ज्यादा करंट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ा? तार को चेंज करना पड़ा, 500 की तार डालनी पड़ी। जब 500 की तार डाली तो 500 का करंट बहने लग गया। पड़ोसी को बोलो तार अपग्रेड करने का टाइम है। ओके, अगर आपने विश्वास, कितने लोगों ने विश्वास की किताब पढ़ी है? जिसने नहीं पढ़ी, क्यों नहीं पढ़ी? आज ही पढ़ो। उसमें मैंने यही समझा है, विश्वास एक तार की तरह है।
तार लगा दी अगर मैंने, तो इसका मतलब ये नहीं मेरे घर में करंट आ जाएगा. तार इज ओनली अ कंडक्टर. तार एक माध्यम है. सामर्थ तार के अंदर है. विश्वास भी ऐसे ही है. जैसे ही आपने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई, सामर्थ भी अपने आप वैसे ही बढ़ने लग जाएगी, फ्लो करने लग जाएगी आपके जीवन में. फ्लो. Okay, so what is that power? It says power that works in us, not in third heaven, not according to God, but that power He works, that works in us. अगर ये वो सामर्थ्य है जो हम में कार्य करती है, इसका मतलब ये सामर्थ्य अलग अलग डिग्री की है जो आपके अंदर कार्य करती है. That means the power is of different degrees and magnitude that is working in people's life. लोगों के लाइफ में अलग अलग प्रकार की पावर काम कर रही है, मगर उस सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर की एबिलिटी जुड़ी हुई है, परमेश्वर की सामर्थ्य जुड़ी हुई है उस सामर्थ्य के अनुसार जो आपके अंदर कार्य कर रही है. ठीक है, क्लियर हो गया अभी? एक्सीडिंग ग्रेट पावर. इसका मतलब, और जैसे मैंने आपको बताया, अभी जनरेटर ऑन है तो लाइट चल रही है. अगर एकदम जनरेटर बंद होगा तो क्या होगा? हाँ, बंद हो जाएगी. दैट मीन्स व्हाट यू आर बिलीविंग हैज टू बी एक्टिव. इट डजंट हैव टू बी एन इवेंट. कई लोगों के साथ क्या होता है, वो विश्वास करते हैं एक वचन में एक दिन, फिर छोड़ देते हैं. सो देयर फेथ इज नॉट एंड्यूरिंग. पतरस ने यीशु को बोला, यीशु तू पानी पे चला, अगर तू है तो मुझे बुला. जीसस इफ ही कॉल मी, ही सेड कम. सो इज वॉकिंग ऑन द वाटर. क्या हुआ? थोड़ी देर में डूबने लगा. क्यों? बिकॉज जनरेटर बंद हो गया. जब जनरेटर बंद हुआ तो जो पावर बह रही थी पतरस के द्वारा वो भी बंद हो गई. Then Jesus grabbed him and said, "Oh, you of little faith." And if you see that in Greek, अगर आप यूनानी में देखें तो उसका मतलब है a faith that does not endure for long, a brief faith, छोटे से समय का faith. तेरा विश्वास जो है, it doesn't mean in quantity, it means in time. It doesn't endure. You believe for one day and then you give up the next day. तू आज तो मानता है, कल छोड़ देता है, कल नहीं मानता. Your faith doesn't endure long. तेरा विश्वास बना नहीं रहता. तूने स्टार्टिंग में तो भरोसा किया. Because think about this. सोचो इस बात को, क्यों पतरस के साथ ऐसा हुआ? अगर यीशु ने कहा आ, तो क्या यीशु धोखेबाज है कि थोड़ी देर में उसकी पावर काम करना बंद हो गई? नहीं. वही पतरस जो पानी में चल रहा है पहले, थोड़े समय बाद क्यों डूबने लगा? Because he doubted the word of God. As long as his faith was active, he was walking on water. Miraculous ability flows as long as our faith is active. परमेश्वर के चमत्कार करने की शक्ति तब तक बहती है जब तक हमारा विश्वास सक्रिय है. जैसे ही ऑफ हुआ, बैम, यू स्टार्ट टू गो डाउन. दैट्स व्हाई hearing the word, being in the word, इसीलिए विश्वास को सुनना, उसका अंगीकार, उस पर मनन करना, कलीसिया में संडे को आना इज नॉट एन ऑप्शन. कई लोगों का जनरेटर बंद है 3 महीने से, समझ नहीं आ रहा क्या हो गया. जनरेटर ऑन करो भाई. Your faith has to be active. Passive faith is no faith at all. The length of the hair depends on. ईसाई बन जाओगे, वरना सारे गाने आएंगे but there will be no acts of God. अपने बच्चों को आप पता क्या बोलोगे? बच्चे बोले, बच्चे ईस्टर में जाना चर्च, क्रिसमस में जाना चर्च, मगर कुछ गवाहियां नहीं होंगी उनको देने के लिए. Your life should be filled with the acts of God, with the stories of God. आपका जीवन भरा होना चाहिए ऐसे चमत्कारी गवाहियों से कि आप अपने बच्चों को एक धर्म नहीं दे रहे, आप अपने बच्चों को एक जीवित रिश्ता दे रहे हो.
कि ताकि जब परमेश्वर आपके बच्चों के साथ अपना संबंध बनाए तो आपके उनको जाके बोल सके, आई एम द गॉड ऑफ योर फादर, आई एम द गॉड ऑफ योर मदर, एज आई वॉक्ड विद योर डैड सो आई एम गोना वॉक विद यू। Isaac, I'm the God of Abraham. Jacob, I'm the God of Abraham and Isaac. यही परमेश्वर कहता, जैसे मैं इब्राहिम और इसहाक के साथ था याकूब, वैसे ही तेरे साथ भी रहूंगा। ओके, सो फेथ एक्टिव कब रहता है? When you're constantly believing. When you stop believing, the power of God stops. That is what many believers don't understand. इसीलिए पतरस डूबने लगा। इसीलिए अगर नेगेटिव रिपोर्ट आई है, अगर डॉक्टर ने कुछ गलत खबर दी है, लॉक लगा दो, किसी रिश्तेदार को अंदर मत आने दो। तुम्हारा जीवन का सवाल है। एक व्यक्ति जो गलत बोलता है मत सुनो। सुबह शाम वचन में प्लग कर लो अपने आप को। It's a battle for your life. You cannot take it lightly. तरस मत खाओ अपने ऊपर। Because think about it. पतरस पानी पर चल रहा है, डूबने लगा। क्या यीशु ने क्या बोला? ओ पतरस, तेरे ऊपर बहुत अटैक हुआ। अच्छा, पानी के इस एरिया में ना पानी, वाटर स्पिरिट, मेरीन स्पिरिट, he didn't say that. बड़ी दुष्ट आत्मा तेरे पार आ गई, पतरस तेरे कंधे में बैठ गई एक भारी दुष्ट आत्मा, इसलिए डूब गया। क्या बोला? क्यों डूबा तू पतरस? ये नहीं बोला अरे पतरस, पतरस तेरे दादा ने इस पानी के पॉइंट के ऊपर कुछ पाप किए थे। He didn't say anything like that. What did Jesus say? He said, "O you of little faith, a faith that does not endure for long." जिस विश्वास से तूने शुरू किया पतरस, उसी विश्वास को तुझे थामे रहना है अंत तक पहुंचने के लिए। You have to hold on to that faith. जिस विश्वास से तू बोट से बाहर आया, आज भी मैं प्रभु कहता हूं, प्रभु मैं कभी भूलूं ना, जिस विश्वास से मिनिस्ट्री शुरू करी थी, आज भी उसी विश्वास पे चलते रहेंगे, अंत तक वहीं पहुंचेंगे। If it started in faith, it will have to finish by faith. Active faith. The connection has to flow. Okay, ठीक है? So क्या है? पावर क्या है जो हमारे अंदर कार्य करती है? क्या है पावर? विश्वास करने की सामर्थ. Power to believe. That power is believing. And I say believing, ing का मतलब continuous. It's not a one-time event. That's why, see, that's the problem with so many believers. कई विश्वासियों क्या दिक्कत? वो कहते हैं हमने यीशु पर विश्वास किया 1970 में। यीशु पर तो विश्वास किया, मगर यीशु का विश्वास नहीं किया। They believed in Jesus, but they don't believe what Jesus has said. हमने यीशु पर तो विश्वास किया जी, यीशु पर विश्वास करा, बहुत अच्छा है, मगर यीशु के हर एक वचन का भी विश्वास करना है। अब मैं आपको वचन से दिखाऊंगा कैसे मिराकुलस एबिलिटी कनेक्टेड है। ठीक है, जल्दी तो नहीं किसी को जाने की, वैसे भी दरवाजे बंद है, वॉलंटियर्स को बोल दिया गया है। अब आए हो तो हालेलुया। लेट्स गो टू जॉन चैप्टर 4। यहां पे एक बहुत ही सुंदर चीज हम सीखेंगे। वी विल लर्न अ ब्यूटीफुल सीक्रेट हियर। जॉन चैप्टर 4, यूहन्ना 4। फिर वो गलील के काना में आया, यहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। सो नाउ नोटिस, Jesus has come back to Cana where he did his first miracle. ये काना में आया और वहाँ पे एक राजा, एक रॉयल ऑफिसर है, एक राजकीय अधिकारी है जिसका बेटा क्या है? बीमार है कफरनहूम में। अब अगर राजा के ऑफिशियल का बेटा बीमार है तो इसका मतलब पहले से सारे बेस्ट वैद्यों को वो दिखा चुका है। And that hasn't helped.
वो जा चुका है बेस्ट वैद्यों के पास, राजा के भी, जो राजा ने रेकमेंड किया होगा बेस्ट, मगर कुछ हुआ नहीं। अब आगे देखो, यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया। अब ये राजा का जो राजकीय अधिकारी है, ये कफरनहूम से गया गलील में, एंड ये 1 दिन की जर्नी है फ्रॉम कफरनहूम टू गलील, 1 day बाय, इफ यू गो बाय फुट। 1 दिन उसको लगा। अब वो यीशु के पास आया और देखो क्या वो यीशु को कह रहे हैं। यह सुनकर कि यीशु उसके पास गया और उससे विनती करने लगा, चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर है। सो नाउ सी द सिचुएशन, दिस बॉय इज नॉट जस्ट सिक, ही इज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग। ये बच्चा मरने पे है और इसका पिता 1 दिन चलकर पैदल आया, घोड़े में आया, कैसे आया ये मुझे नहीं पता, पर 1 दिन की जर्नी करके आया, यीशु के पास आया और अब यीशु से क्या कर रहा है, विनती कर रहा है, ही इज प्लीडिंग, ही इज रिक्वेस्टिंग, चल मेरे घर और मेरे पुत्र को चंगा कर दे। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये यीशु के लिए भी है और ये परमेश्वर के दासों के लिए भी है। Anybody who's led by Spirit, you cannot put him in a box. जब सेंचुरियन आया, जब सूबेदार आया, तो यीशु ने उसको क्या बोला, मैं तेरे घर आकर तुझे चंगा करूंगा। उसने कहा जरूरत नहीं है। यहां पे देखो क्या हुआ। अब ये यीशु को क्या कह रहा है, तू मेरे घर चल। आगे यीशु क्या बोल रहा है, यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। आगे राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। ही इज प्लीडिंग, कह रहा चल ले मेरे घर, मेरा बच्चा मर जाएगा। यीशु ने उससे कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। क्या बोला, जा तेरा पुत्र जीवित है। सूबेदार को क्या बोला, मैं तेरे घर आऊंगा। उसने कहा नहीं जरूरत। उसने कहा, यीशु ने कहा, वाओ ग्रेट फेथ। ये कह रहा है चल, यीशु कह रहा है नहीं जाऊंगा। कैन नॉट पुट गॉड इन अ बॉक्स। कई बार लोग कहते हैं, अच्छा उसके घर तो जा रहे थे, मेरे घर क्यों नहीं आ रहे हो। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। ओके मगर अब मैं आज अब सुनो, व्हाट इज बिलीविंग मैन, वी हैव टू लर्न दिस। सीखो इस बात को। उसका बच्चा मर रहा है, 1 दिन छोड़कर आया है, यीशु कह रहा है चल। यीशु ने कहा, जा तेरा बेटा जीवित है। क्या उसे गर्म लगा, कुछ ठंडा लगा, लाइट निकली यीशु मसीह से, दर्शन आया। क्या अश्योरेंस था इस व्यक्ति के पास, क्या अश्योरेंस था, केवल यीशु मसीह का बोला हुआ वचन। अब आगे हम देखते हैं चमत्कार क्यों। कई बार हम देखते हैं चमत्कार इसलिए हुआ क्योंकि यीशु ने ऐसे कहा। अरे पूरा पढ़ोगे तो समझ में आएगा चमत्कार क्यों हुआ, क्यों चमत्कार, क्यों उसका बेटा मरने से बच गया। आगे सुनो क्या लिखा है। यीशु ने कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने, इसको अंडरलाइन कर लो अपनी बाइबल में, उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात पर प्रतीति की और चला गया। बहस नहीं करी, लड़ाई नहीं करी। जो यीशु ने कहा उसकी बात को प्रतीति कर ली, मान लिया। बिफोर ही हैड एनी एविडेंस दैट हिज सन वाज हील्ड, जब तक उसके पास कोई सबूत नहीं था उसका बेटा जिंदा है, उसने क्या किया, यीशु की बात पर क्या किया, विश्वास किया। कोई लोग उधर लड़ते, क्यों नहीं आ सकता तू मेरे घर, आ मेरे घर। बात घर आना नहीं है, बात वचन पर विश्वास करना है। कोई सबूत, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, विश्वास ज्ञानेंद्रियों का नहीं है। फेथ इज नॉट ऑफ सेंसेस, बिकॉज ही हैड नथिंग ऑफ द सेंसेस व्हिच कुड टेल हिम हिज सन इज हील्ड। ज्ञानेंद्रियों में कुछ भी नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। यीशु ने कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। मान लिया, चला गया, मेरा पुत्र जीवित है, मुझे वचन मिल गया, मेरा पुत्र जीवित है। वापस जा रहा है। जब वापस जा रहा है तो नौकर मिल गए रास्ते में, नौकर आ रहे हैं, आधे रास्ते नौकर मिल गए। वो नहीं कह रहा पक्का, यीशु बोलो पक्का, नहीं,
बोल दिया, बोलो बोल दिया काफी है। जिस दिन ये समझ जाओगे तो ये हर जगह जाना छोड़ दोगे, समझ जाओगे सामर्थ्य वचन में है। ओके, आगे सुनो। यीशु ने कहा जा तेरा पुत्र जीवित है। उसने उस मनुष्य ने यीशु की कई बातें प्रतीति की। दैट व्हाट वाज द एक्ट ऑफ फेथ ऑफ दिस मैन। कैसे हमें पता चला कि इसने विश्वास किया? क्योंकि विश्वास कर्म बिना मुर्दा है। क्या किया उसने? जैसी वचन आया उसने प्रतीति की और क्या किया? चला गया वहां से। दैट वाज द एक्ट ऑफ फेथ। उसने जिद नहीं करी, वहां रोया नहीं, यीशु के आगे गिड़गिड़ाया नहीं, क्या किया? चला गया। अब रास्ते में जब गया, वह मार्ग में ही था, तो उसके दास उसे आ मिले और कहे तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा किस घड़ी वो अच्छा होने लगा? उसने कहा कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने कहा तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यू बिलीव when you see nothing, when you feel nothing, when you can touch nothing, you believe then, and when you hold on to that belief, you will hold on to your miracle. आप तब विश्वास करते हो जब आंखें नहीं देख सकती, जब हाथ नहीं छू सकते, जब उस चीज को महसूस नहीं कर सकते, तब विश्वास किया जाता है अनदेखे जहां में। और अगर उस विश्वास को थामे रहो तो आंखें भी देखेंगी, हाथ भी छुएंगे, और हर एक पूरी दुनिया देखेगी उस चमत्कार को। That's what many believers don't understand. They want to see it first. वो पहले देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। यहां पर एक बच्चा है, उसकी मां, मैं सल्यूट करता हूं उस बहन के विश्वास को। उसका बच्चा 1 साल उसने लड़ाई करी अपने बच्चे की आईसीयू में। जिसमें उसके बच्चे, वो एक बार यहां चर्च आई, पीछे बहुत जिद करती थी, वो फोटो लेकर आई मेरे पास और बोला पास्टर जी एक बार बस वचन बोल दो कि मेरा बच्चा मरेगा नहीं। मैंने इस बात का आदर किया। मैंने कहा जा बहन, तेरा बच्चा मरेगा नहीं। उसके बच्चे की मृत्यु हो गई हॉस्पिटल में। 20 मिनट उसने कहा वचन बोला गया है, 20 मिनट बाद बच्चा जिंदा हो गया। टीम कैन यू पुट दैट? 20 minutes. Look at that. CPR was given. Had episode of cardiac arrest. CPR with 20 minutes. Medically verified. Came back from the dead because mom, क्योंकि उसके माँ ने वचन को पकड़ लिया। अगर वचन भेजा गया है, मैंने उसे पकड़ लिया है। The word of God is more powerful than death. This didn't happen from guessing. I actually got. जिद नहीं करी, नहीं मेरे साथ पहले हॉस्पिटल आओ, ये करो, क्यों नहीं आते हो, ये नहीं, कुछ नहीं बोला, बस वचन बोल दो, वचन बोल दो। ये इसको कहते हैं महान विश्वास। सूबेदार ने कहा केवल वचन बोल दे प्रभु और मेरा नौकर घर में चंगा हो जाएगा। That's all I want is a word. That's all that you need is a word. आज जब आप यहां पर आए हो, ठंडा गरम लगे ना लगे, करंट लगे ना लगे, कोई छुए ना छुए, मगर वचन जरूर आपके पास आ रहा है यीशु के नाम में, और वो वचन काफी है। शरीर के अनुसार मत चलो। विश्वास ठंडे और गर्म को नहीं ढूंढता, विश्वास झुंझुनाहट को नहीं ढूंढता, विश्वास वचन को पकड़ता है। और अगर वचन मिल गया तो सब कुछ मिल गया। It is about anchoring your faith on the word. वचन, वचन। It's about the word. Amen. हम सब कर रहे हैं, anointing oil सर्विस भी कर रहे हैं, but that's not my heart. I'm telling you the truth. मैं आज आपको ईमानदारी से बता, मेरा असली हृदय, क्योंकि हम सब के लिए, सब जिस विश्वास में उसके लिए हम वैसा कर रहे हैं, मगर बढ़ना है, उस जगह पहुंचना है जहां वचन से चंगाई लेना सीखना है, जहां वचन से छुटकारा लेना सीखना है, जहां वचन से बढ़ोतरी लेना सीखना है, जहां वचन से जय लेना सीखना है।
It's all in the word. It's all in the word. Hallelujah. All right. Oh. Weak faith says, come, do something, touch me, show me something. Mature faith says, just say a word. Speak the word only. और आगे मैं आपको, मुझे याद दिलाएगा सेंचुरियन के, उससे मैं आपको आज सिखाना चाहता हूँ. I'll teach you about power and authority and how they are different and how they are very important to heal the sick. अगर आपके लिए प्रार्थना हुई और आप उसी समय अपने शरीर को देखते हो और कुछ बदलाव नहीं पाता और विश्वास को ऑफ कर देते हो, कुछ नहीं हुआ, आप वैसे ही जा रहे हो जैसे आए थे. एक परमेश्वर के दास हैं, प्रभु ने बहुत इस्तेमाल करता है, तो वो बहरे हो गए. एक बारी एक कान से सुनना बंद हो गया. अपने मुंह के अंगीकार को थामे रहे. प्रभु ये नहीं कहता जब तू बलवंत हो जाएगा तब तू कहना मैं बलवान हूं. वो कहता है जो कमजोर है वो कमजोरी के समय कहे कि मैं बलवान हूं. जो गरीब है अपनी गरीबी में कहे मैं धनवान हूं. तब कहे, जब नहीं है तब कहे. That's an act of faith because you are speaking against your senses. आप वो बोल रहे हो जो आपकी ज्ञानेंद्रियों ने नहीं देखा अभी तक. जब मैं पहले बोलता था लोगों को आई एम सीइंग स्टेडियम फील्ड, वो कहते पागल आदमी, 40 बंदे आते नहीं है चर्च में, कह रहा है स्टेडियम. Faith transcends time and sees the future. विश्वास समय के पार जाके भविष्य को देख लेता है और उस भविष्य को ऐसे पुकारता है जैसे वो अभी है. God calls those things which are not as if they are. आप ये लगाओ, कोई आता है प्रार्थना के लिए, प्रार्थना करी, कुछ भी तो नहीं हुआ. अरे कुछ ऐसे ही कहते हैं ये लोग, कुछ नहीं हुआ. Oh wow, what would have happened if you treated doctors like this? You don't treat doctors like this. अब डॉक्टर्स के साथ तो ऐसा व्यवहार नहीं करते. डॉक्टर तो 50 बार बुलाएगा तो 50 बार जाओगे. जादू नहीं है कलीसिया में. It's not a miracle. Okay, ठीक है, आगे चलें. काफी कुछ मैं आपको सिखाना चाहता हूं. All right. ठीक है, अब चलते हैं लूका 17 11 से 19. Luke 17 11 to 9. Are we learning something, church? Okay. Luke 17 11 to 19. ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था. किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले. कितने मिले? 10 कोढ़ी. अब ये जो कोढ़ी आज के टाइम में आप देखते हो लेपर, इट्स नॉट द लेप्रेसी इन द टाइम्स ऑफ जीसस, बिकॉज नाउ